नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां वन परिक्षेत्र हंडिया के काया गांव में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने अवैध सागौन के 44 नग नकली पकड़ी गई, जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए बताई गई है, जिसमें मौके से 2 बाइक भी बरामद हुई है। दरअसल हरदा जिले के काया गांव में अवैध सागौन की तस्करी करने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हुई, लेकिन वन माफियाओं को वन विभाग की टीम की भी भनक लगते ही पिकअप वाहन से अवैध सागौन के लट्ठे खाली कर आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि काया गांव में अशोक कोटवार के खेत में लकड़ी मिली है। वन विभाग की टीम ने 7 लाख रुपए के करीब अवैध सागौन के 44 नग जब्त कर अज्ञात आरोपी पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपियों को तलाश कर रहे हैं। मौके से 2 बाइक भी जब्त की गई है, जिनकी परिवहन विभाग से बाइकों की जानकारी जुटाई जा रही है। कोई ग्राम की सूचना मिली थी और आपका विभाग गया था, कितनी लकड़ी पकड़ी गई और कितनी राशि? आज दिनांक 3 फरवरी 2024 को हमारे जो उपवनाधिकारी दक्षिण श्री बिडारे, इनको एक लीड मिली थी और इन्हीं के नेतृत्व में एक वन अधिकारियों की टीम, वन कर्मचारियों की टीम वन परिषद हंडिया के ग्राम कायावा में गई थी और वहां पर पहुंचने पर इनके द्वारा एक बहुत सफलतापूर्वक 44 नग सागौन अवैध रूप से जो काटे गए थे जंगल से, उनकी जब्ती की गई। सर, इसमें आरोप कहाँ से लकड़ी प्राप्त करी और इसमें आरोपी का क्या नाम है? आरोपी की फिलहाल तलाश जारी है और हम लोग पूरे अपने मुखबिर तंत्र के माध्यम से पता कर रहे हैं इसमें मुख्य आरोपी कौन है। फिलहाल ये जो लकड़ी जिस खेत में पाई गई थी, प्रथम दृष्टया हमने उस खेत वाले को आरोपी बनाया है और उसके बाद यदि विवेचना में और भी आरोपियों का पता चलेगा तो उसकी जानकारी। सर, लकड़ियों के साथ और क्या जब्त किया आपने? तो लकड़ियों के साथ 2 मोटरसाइकिल और 3 आरे भी जले। सर, लकड़ी की अनुमानित कीमत? ये लकड़ी अनुमानतः 6 से 7 लाख रुपए कीमत की है। सर, तो सूत्रों से जानकारी हमको तो किसी और नाम से मिल रही है, मतलब कि तस्कर कोई और है इसमें? जी हाँ, जैसा कि आपको विदित है कि हरदा वन मंडल में वन माफिया संगठित रूप से काम कर रहे हैं, वो हथियारबंद गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। वो ना सिर्फ हरदा वन मंडल है, अपितु देवास, बैतूल और खंडवा में भी लोग संगठित रूप से काम कर रहे हैं। यदि इन वन माफियाओं के बारे में हमको और भी जानकारी मिलेगी या इस अपराध में लिप्त हैं तो पुलिस की सहायता से उनको शीघ्र गति से गिरफ्तार। सर, कोई गाड़ी मिली थी कि आपको जो माल फेंक के भागी? गाड़ी, चूँकि क्या है कि वहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे तो हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को दिखी जरूर, लेकिन वो एकदम तत्काल वहाँ से निकल गई और वो सुबह सुबह थोड़ा हल्का अंधेरा था तो उसका फ़ायदा लेकर निकल गया। सर, जब भी लकड़ी मतलब लकड़ी है इस टाइप से कोई भी आरोपी पकड़ाता है अबे सागौन के साथ में, तो हमेशा आरोपी बच के कैसे निकल जाता है? मतलब लगभग जितने भी मामले देखे हैं अभी तक, अधिकतर आरोपी मिलते ही नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। आरोपी को बाद में देखिए, मौके पे हमारा ये उद्देश्य रहता है कि हमारे कर्मचारी सुरक्षित रहे, कोई भी ऐसी अवांछनीय गतिविधि ना हो जिसमें कि क्या कहते किसी कर्मचारी के ऊपर कोई हमले की बात आए। अपराधियों को बाद में हम लोग विवेचना के बाद हमेशा पकड़ के लाते हैं और उनका विधिवत जो नियमानुसार कोर्ट में उनका परिवादी प्रस्तुत करते हैं। सर, आज कितनी लकड़ी पकड़ी और कहाँ की घटना है? आज सुबह मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि कहीं अवैध लकड़ी पास हो रही है, तो डीएफओ साहब के निर्देशन में वन परिक्षेत्र हंडिया का एक दल गठित किया गया, जिसमें उपवन मंडल अधिकारी महोदय स्वयं उपस्थित थे और स्टाफ के द्वारा सुबह प्रातः 6 बजे के लगभग काया गांव ग्राम पहुंचे और मौके पर देखा कि एक स्थान पे लकड़ियां इकट्ठी है और एक वाहन खाली करके वहां से निकल रहा है। वाहन को पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु उन्होंने तेज़ी से वाहन भगा ले गए। मौके पर हमने देखे तो वहाँ पर लगभग 44 नग अवैध सागौन के लट्ठे पाए गए। उसके बाद हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से 100 डायल पुलिस को भी सूचना दे दी, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और शासकीय वाहन बुलाया और बल बुलाया मौके पर और मजदूरों की सहायता से उसको शासकीय वाहन में लोड किया गया और वन परिक्षेत्र परिषद हंडिया हरदा में यहाँ पे लाया गया और उसको विधिवत कार्रवाई की गई। आरोपियों की तलाश की जा रही है, प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा में अभी प्रकरण दर्ज किया गया है। सर, ये किसके खेत में लकड़ी पाई गई है?
मौके पर तो कोई आरोपी मिल नहीं पाए थे, सारे आरोपी फरार हो गए थे। और मौके पे खेत जो है वो स्थानीय ग्रामीण द्वारा बताया गया कि अशोक कोतवाल का खेत है। उनको हम पूछताछ के लिए उनसे पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके बाद जो भी आरोपी सामने आता है उसे गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कितने नग सब पकड़े हैं, लगभग कितने घन मीटर लगभग? 44 नग लकड़ी है, अवैध कास्ट है और इनकी 7.09 क्यूबिक मीटर इनका आयतन है। अनुमानित कीमत क्या होगी सर उसकी? अनुमानित कीमत लगभग 6 से 7 लाख रुपया इनकी। बताया था बाइक भी जब्त की गई है। दो मौके पर आरोपियों ने 2 बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। 2 बाइक जब्त किए हैं और दोनों बाइक के इंजन नंबर, चेसिस नंबर की सहायता से उनका स्वामी का पता करने के लिए हमने परिवहन कार्यालय हरदा को लेटर लिख दिए हैं। जैसे ही उनसे जानकारी प्राप्त होगी, आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।